आनंदनाथ, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं। भक्ति में ही शक्ति है, ये तो आप जानते ही हैं। बस उसी का ही प्रसार कीजिए। लोगों को श्रद्धा और सबरी का महात्म्य समझाइए। उन्हें बताइए कि श्रद्धा और सबरी में ही कल्याण है। आजकल लोगों को बहकाने वाले बहुत हैं। ऐसे बहुत हैं जिनकी वजह से श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। उन्हें सत्य क्या है ये समझाना है। आपको करुणा बांटनी है और भटके हुए को सही मार्ग दिखाना है। आप सबर और निष्काम कर्म का उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। फल की कभी अपेक्षा मत करो। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, करुणाकर हैं। वो कभी किसी को निराश नहीं करते। वो शरणागत वत्सल हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार वो करते ही करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु। लोगों को श्रद्धा और सबरी का महात्म्य समझाइए। उन्हें बताइए कि श्रद्धा और सबरी में ही कल्याण है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। फल की कभी अपेक्षा मत करो। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, करुणाकर हैं। वो कभी किसी को निराश नहीं करते। ईश्वर कह लो, अल्लाह का नाम दे दो उसे, या यीशु पुकार लो। हैं सब एक ही। हम सबका मालिक वही एक है। इस दुनिया को बनाने वाला वो है और मिटाने वाला भी वो ही है। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उसी की मर्जी से ही हो रहा है। हां, मालिक एक है। ईश्वर कह लो, अल्लाह का नाम दे दो उसे, या यीशु पुकार लो। हैं सब एक ही। हम सबका मालिक वही एक है। इस दुनिया को बनाने वाला वो है और मिटाने वाला भी वो ही है। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उसी की मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इंसान की भलाई उसकी शरण में ही जाने से है। उस पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा से उसके गुण गाओ। याद रखो, वो हाजिर नाजिर है, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, यहां तक कि हमारे अंदर भी वो ही है और आप सब में भी वही है।